जीके सेक्शन में आप लोग का स्वागत है। आज जो 100 प्रश्न दे रहा हूँ उनमें से 20 से 25 एग्जाम में सीधे आने वाले हैं, ये मेरा गारंटी है। चलिए देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा थार, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मैग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट एवरेस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेरापूंजी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उगम स्थान कहाँ है? कावेरी नदी का उगम स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालावेश्वर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढक्कन पठार, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साठ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिहांग, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान अंडमान। हमारा अगला क्वेश्चन है, हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है? हावड़ा ब्रिज किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? दूध सागर जलप्रपात किस सागर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूर्णतः पर्वतीय है? कौन सा राज्य पूर्णतः पर्वतीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का चाय राज्य किसे कहा जाता है? भारत का चाय राज्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कच्छ का रंग कहाँ है? कच्छ का रन कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत भारत की छत कहा जाता है? कौन सा पर्वत भारत की छत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत को। ये जो क्वेश्चन है, जो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हर एक एग्जाम में यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन जरूर आने वाला है। और अगर आप एसएससी सीएसएल का तैयारी कर रहे हो तो वहाँ तो जरूर ये वाला क्वेश्चन आने वाला है। तो 100 क्वेश्चन तक लास्ट तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस सागर में मिलती है? कावेरी नदी किस सागर में मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी।
ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिकल, कुंचिकल। हमारा अगला क्वेश्चन है, थर मरुस्थल किस राज्य में है? थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन मुख्यतः किस नदी की शाखाओं में बना है? सुंदरबन किस नदी के शाखाओं में बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तिब्बत पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ऊंचा के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा नदी कहाँ मिलती है? पंचगंगा नदी कहाँ मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्हापुर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक सोयल को क्या कहा जाता है? ब्लॉक सोयल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी किस तिब्बत से लाल होती है? तिब्बत से लाल होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह ऑक्साइड से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? तो इसका हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई का अधिकांश भाग किस देश में है? गंगा नदी की लंबाई का अधिकांश भाग किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बत नदी कहाँ बहती है? तीस्ता नदी कहाँ बहती है? सॉरी, तीस्ता नदी कहाँ बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाम तेल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य आगे है? पाम तेल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य आगे है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी? बक्सर की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के किनारे हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापत्तनम। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? ज्वालामुखी मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है? किस राज्य में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली नदी किसकी सीमा बनाती है? काली नदी किसकी सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड नेपाल की सीमा बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, साबरमती नदी के किनारे है। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी एकमात्र पहाड़ी नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, बनास नदी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए हम अपना
49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा समुद्र द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाए ग्रेट अंडमान अंडमान। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का शहर झीलों का शहर किसे कहा जाता है? भारत का शहर झीलों का शहर कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? सॉरी, कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जामुली कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप नदी जुमली कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कोयला में सबसे समृद्ध है? कोयला में सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड में सबसे अधिक कोयला होता है। कावेरी जल विवाद किस राज्य से जुड़ा हुआ है? कावेरी जल विवाद किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है? हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सफेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं? सफेद सफेद बाघ कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीवा में, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बारहमासी नदी कहाँ स्थित है? बारहमासी नदी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगरौली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिया झील कहाँ है? पेरिया झील कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। पेरिया झील केरल में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देहरादून किस तट में है? देहरादून किस तट में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमक झील संभर कहाँ है? नमक झील संभर कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुरास। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंसूरी किससे किससे लिए प्रसिद्ध है? मंसूरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर हो जाएगा NH 44, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कुल सतह का कितना हिस्सा जल है? पृथ्वी का कुल सतह का कितना हिस्सा जल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71%, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? तो पृथ्वी का व्यास है 12,700 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवाई में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलमार्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने राज्य समुद्र से लगे हैं? कितने राज्य समुद्र से लगे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन
किसे कहा जाता है? ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतलुज कहाँ का उगम है? सतलुज कहाँ का उगम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब का नाम किससे पड़ा? पंजाब का नाम किससे पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 नदियों से पंजाब का नाम पड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरीना, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चाय सबसे ज्यादा होती है? किस राज्य में चाय सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा चाय असम में होती है, ऑप्शन नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कहाँ है? भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, कच्छ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बांध किस नदी पर है? सबसे बड़ा बांध किस नदी पर है? सबसे बड़ा बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे ज्यादा पहाड़ है? इस राज्य में सबसे ज्यादा पहाड़ है, और सबसे ज्यादा पहाड़ अरुणाचल प्रदेश में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? तो अमेजन नदी है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन महीने में मानसून आता है? मानसून किस महीने में आता है? मानसून किस महीने में आता है? तो जून में आता है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोयला सबसे अच्छा होता है? कौन सा कोयला सबसे अच्छा होता है? तो सबसे अच्छा होता है एथेनॉसाइट, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊटी कहाँ स्थित है? ऊटी कहाँ स्थित है? ऊटी है जो कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक किसमें मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक किसमें मिलती है? तो ये मिलती है वायुमंडल में, ऑप्शन नंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन रिज किसे कहते हैं? ग्रीन रिज किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण क्षेत्र को। हमारा अगला क्वेश्चन है, नरेंद्रपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? नरेंद्रपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर हीरा वर्षा होता है? किस ग्रह पर हीरा वर्षा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कच्चा तेल किस देश में है? सबसे अधिक कच्चा तेल किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। हमारा अगला क्वेश्चन है, धरती की सबसे अंदरूनी परत, धरती की सबसे अंदरूनी परत कौन सी परत है? धरती की सबसे अंदरूनी परत अतिरिक्त कोर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रक्रिया से बना? हिमालय किस प्रक्रिया से बना है? हिमालय है जो किस प्रक्रिया से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्तनिक से बना। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है कैंसिपिरियन झील। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर जीवन संभव है? किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो पृथ्वी पर जीवन संभव है, पृथ्वी पर जीवन संभव है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन में। ये था 100 क्वेश्चन का सीरीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक अगले क्लास में। और कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और एग्जाम देने जाने से पहले एक बार ये क्वेश्चन रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक अगले क्लास में।